गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ पेन किलर्स के बारे में। पेन किलर्स यानी कि दर्द की दवाई के बारे में, जिसे हम एनाल्जेसिक भी कहते हैं। किलर की अगर हम बात करें तो पेन किलर्स जो हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस होती हैं। पेन किलर का हम आम तौर पर सेवन करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेन किलर्स यानी कि एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर्स कितने प्रकार के होते हैं, पेन किलर्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, यानी कि ये दर्द को किस तरीके से जो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में किस तरीके के पेन किलर्स लेने चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सा पेन किलर लेना हमारे लिए सेफ़ होता है और किस पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो ये टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेन किलर्स क्या होते हैं। पेन किलर्स या एनाल्जेसिक, जिसे हम मेडिकल टर्म में एनाल्जेसिक बोलते हैं, तो पेन किलर्स ऐसी मेडिकेशंस, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम दर्द होने पर लेते हैं, यानी कि हम दर्द से इजात पाने के लिए जिन दवाइयों का सेवन करते हैं उसको हम पेन किलर्स कह देते हैं। तो मेनली पेन किलर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपॉइड, एक होते हैं नॉन ओपॉइड। तो जो ओपॉइड होता है, ओपॉइड वर्ड का मतलब होता है ओपियम, ओपियम यानी कि नशा, अफीम। तो और दूसरा जो पेन किलर होता है वो नॉन ओपॉइड होता है, मीन्स कि उसमें किसी तरह के ओपियम का उपयोग नहीं किया गया होता। वो उसके अंदर आ जाते हैं जो हम आमतौर पर अपने घरों में रखते हैं। वो पेन किलर्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको हम नसेड्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डू पेन किलर्स वर्क, यानी कि पेन किलर्स हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। तो हमारे शरीर में एक कॉक्स एंजाइम होता है। ये कॉक्स एंजाइम क्या करता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है। और वो केमिकल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में पेन को जनरेट करना, मीन्स के दर्द फील करवाना। तो बेसिकली ये मेडिसिन जो होती है, पेन किलर्स जो होते हैं वो इसी को ब्लॉक करने का काम करते हैं। यानी कि कोई पर्सन अगर पेन किलर लेगा तो पेन किलर उसकी बॉडी में जाके वो कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा, एंड वो कॉक्स एंजाइम्स फिर नेक्स्ट अपना काम, जो कि उनका काम था प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करना, वो नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि पेन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा पेन किलर लेना चाहिए। तो इसकी सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें आ जाती है इबुप्रोफिन, डिक्लोफिनैक, नेप्रोक्सिन एंड एस्पिरिन वगैरह। तो अब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि ये जो पेन किलर्स हैं वो कौन कौन से केसेस में आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो नसेड्स होते हैं वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, तो उनको आप किसी इन्फ्लामेटरी केस में दे सकते हो, जैसे कि जॉइंट पेन, अर्थराइटस, मसल पेन हो सकती है तो उस केस में भी ले सकते हैं। बर्न के केस में अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उस केस में भी हम उनको ये जो पेन किलर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। कोल्ड, फ्लू, ईयर इन्फेक्शन, अगर किसी को कान की इन्फेक्शन हो गई है तो इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो माइग्रेन के केसेस में और दांत के दर्द के केस में किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन जो हैं वो कंडीशंस हैं जिनमें आप पेन किलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन एक नसेड है, लेकिन इसका कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। ये आमतौर पर यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि ये मेडिकेशन की एक स्पेशलिटी होती है कि ये हमारा जो ब्लड होता है उसको, मीन्स कि उसको क्लॉटिंग जो होती है उसमें, उसको प्रिवेंट करती है। तो ये मेडिसिन उन केसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पेशेंट को पहले हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम हुई हो, तो उस केस में ये एस्पिरिन जो है वो उन पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो भी एक पेन किलर होती है, लेकिन हम पैरासीटामोल का यूज़ कब करते हैं, जब बहुत ही किसी को माइल्ड पेन हो रही हो तो उस केस में पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। अब ये पेन किलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो, ये जो
पेन किलर्स होती हैं ये हर पर्सन के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स को अल्सर्स होते हैं, जैसे कि इनके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, छाले हैं, तो वो पेशेंट्स को हम ये पेन किलर्स नहीं देते हैं। उनके लिए ये पेन किलर्स बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं। उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको सेफ़र मेडिकेशन देते हैं, मींस कि जो उनके लिए सेफ़ मेडिकेशन हो, जैसे कि जो कम, जैसे कि पैरासीटामोल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि पैरासीटामोल जो है वो सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर जो पेन किलर। अब हम थोड़ी सी ओपॉइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपॉइड्स जो होते हैं वो आमतौर पर यूज़ नहीं किए जाते हैं। इनका जो यूज़ है वो बहुत ही सीवियर केसेस में किया जाता है, सीवियर पेन में किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो कैंसर रिलेटेड पेन हो रहा है, तो डॉक्टर उनको उस केस में जो है वो ओपॉइड पेन किलर्स का यूज़ करता है। पेन आफ्टर ऑपरेशन मीन्स कि अगर किसी पर्सन को ऑपरेशन के बाद पेन जो है वो बहुत सीवियर है, तो उन केसेस में ओपॉइड्स का यूज़ किया जाता है। और कोई बहुत सीरियस इंजरी हुई हो जिसमें पेन का लेवल बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, तो उन केसेस में जो डॉक्टर्स हैं वो ओपॉइड्स का यूज़ करते हैं। और ये आम तौर पर आप नहीं परचेज़ कर सकते हैं ओपॉइड्स वाली पेन किलर्स को। आपको जो हमारे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि विच पेन किलर इज़ सेफ़, मीन्स के कौन सी पेन किलर है जो हमारे लिए सेफ़ होती है, जिसके कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसमें देखिए नसेड्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इबुप्रोफेन, डिक्लोफिनैक, तो ये सारी जो ड्रग्स होती हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में सेवन करते हो तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, ख़ास इसका कोई नुकसान नहीं होता है, या अगर होगा भी तो बहुत माइनर होगा। लेकिन अगर आप इनका लंबे समय तक सेवन करते हो तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती हैं। तो अगर हम सेफेस्ट पेन किलर की बात करें तो सबसे सेफेस्ट पेन किलर जो है वो पैरासीटामोल ही होती है, जिसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। तो ये जो है वो एक हम सेफेस्ट पेन किलर मानते हैं। लेकिन कोई भी पेन किलर का अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो वो एक तरीके से आपको साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी और नुकसान पहुंचाएगी। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसमें पेन किलर्स जो होती हैं वो मेनली हमारे लीवर और किडनीज़ को डैमेज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उसमें से बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हमारी लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और किडनी के थ्रू बाहर निकलती हैं। तो ये जो है वो हमारे 2 टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जिनको मेनली डैमेज करती हैं पेन किलर्स। तो साइड इफ़ेक्ट इसका यही होता है। लेकिन अगर आप ये लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डोज अगर यूज़ कर रहे हो, इसीलिए ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको अपने हिसाब से नहीं यूज़ करनी चाहिए लंबे समय तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेन किलर्स। आई होप कि आप लोगों को पेन किलर के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।